हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले कुछ हॉरर शॉर्ट्स। इस पहला वाला हम लोग देखेंगे कुछ डरावने हॉरर शॉर्ट्स है। गलती से भी कभी रात के टाइम किसी भी पेपर को मत जलाना, वरना फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त के घर पे गया हुआ था एंड उसका छोटा भाई मुझको बताता है कि भैया कभी भी रात को पेपर मत जलाना। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो वो बताता है कि ऐसा करने से तुम्हारे आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। फिर इसी चीज को चेक करने के लिए मैंने रात के टाइम एक पेपर को जलाया, लेकिन भाई इसके बाद जो मेरे साथ हुआ भाई, जिसको देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। मैंने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो आप खुद देखो। ऐसा लगा मेरा मजाक। गलती से भी कभी रात के टाइम किसी भी पेपर को मत जलाना, वरना फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त के ये कहानी विकास की है। एक दिन वो देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था और रास्ते में उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। उसके कटोरे में पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने भिखारी को 2 चांटे लगाए और उसके सारे पैसे छीन लिए। और रास्ते में ही उसे एक मनोरंजन शीशे की दुकान दिखी। वही बूढ़े के पैसे उसने काउंटर पर रखे और अंदर चले गया। अंदर जाकर अनेक शीशों में अपने फनी चेहरे देखकर वो हंसने लगा, लेकिन वहाँ का लास्ट वाला शीशा बिल्कुल भी फनी नहीं था। उसने ये बात शॉप ओनर को भी बताई और रात को जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे देखकर वहां से चिल्लाते हुए भाग गई। ये कहानी विकास की है। एक दिन वो देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था और रास्ते में उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। उसके कटोरे में पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने भिखारी को 2 चांटे लगाए और उसके सारे पैसे छीन लिए। और रास्ते में ही उसे एक मनोरंजन शीशे की दुकान दिखी। वही बूढ़े के पैसे उसने काउंटर पर रखे और अंदर चले गया। अंदर जाकर अनेक शीशों में अपने फनी चेहरे देखकर वो हंसने लगा, लेकिन वहाँ का लास्ट वाला शीशा बिल्कुल भी फनी नहीं था। उसने ये बात शॉप ओनर को भी बताई और रात को जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे देखकर वहां से चिल्लाते हुए भाग गई। ये कहानी विकास की है। एक दिन And sing this little melody and sing this little song. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, rabbit, and sing. Scariest things hidden in normal photos. It's just a cigarette and it cannot be that bad. Honey, don't you love me? And you know it makes me sad. It's just a cigarette like you always used to do. I was different then. Scariest things hidden in normal. मैं बहुत स्ट्रिक्ट हाउस में बड़ा हुआ हूँ और मेरी मॉम मुझसे दिन के 12-12 घंटे पढ़ाई करवाती है। एंड वो एक पियानो टीचर है, तो वो मुझे भी एक परफेक्ट पियानोइस्ट बनाना चाहती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो एक रात मैंने सबसे वाहियात पियानो बजाया एंड फिर उसके बाद से मॉम ने मुझसे कभी दोबारा पियानो नहीं बजवाया। कॉज कटी हुई उंगलियों से पियानो बजाना नामुमकिन है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हाउस में बड़ा हुआ हूँ और मेरी मॉम मुझसे दिन के 12-12 घंटे पढ़ाई करवाती है। एंड वो एक पियानो टीचर है, तो वो मुझे भी एक परफेक्ट पियानोइस्ट बनाना चाहती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो एक रात मैंने सबसे वाहियात पियानो बजाया एंड फिर उसके बाद से मॉम ने मुझसे कभी दोबारा पियानो नहीं बजवाया। कॉज कटी हुई उंगलियों से पियानो बजाना नामुमकिन है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हाउस में Terrifying things caught on camera. Terrifying things caught on camera. Three steps to survive the smiling man. 1. If you see him, never wave back. Just keep walking or he will notice you. 2. If you encounter him, don't run or he will follow you and will not stop. 3. Don't be afraid.
3 steps to survive the smiling man. 1. If you see him, never wave back. Just keep walking or he will notice you. 2. If you encounter him, don't run or he will follow you and will not stop. 3. Don't be afraid. 3 steps to survive the smiling man. 1. ये आदमी 50 से भी ज्यादा लोगों को किडनैप कर लेता है, जिसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वो जेल के अंदर कुछ ऐसा कर जाता है जिससे पुलिस वालों का भी दिमाग हिल जाता है। तो कहानी शुरू होती है 1974 में, जब वॉशिंगटन में लोग एक एक करके अचानक से गायब होने लगते हैं। तो मजबूरन पुलिस वालों को पूरे शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ता है। कहा जाता है कि एक लंबा सा दुबला पतला बेन डोबरमन नाम का आदमी वॉशिंगटन की अंधेरी सड़कों पर घूमता रहता था और इस किडनैपिंग के पीछे उसका ही हाथ था। लेकिन एक दिन एक ट्रक ड्राइवर उसे टक्कर मार देता है। हॉस्पिटल ले जाने पर वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बाद में उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद वो जेल के अंदर से गायब हो जाता है और अपने सेल में दीवार पर एक स्कूबी डू का पोस्टर छोड़ जाता है। ये देखकर पुलिस वालों का दिमाग हिल जाता है और डोबरमन के गायब होने के बाद पूरे शहर में फिर से खौफनाक घटनाएं होना शुरू हो जाती है। हालांकि डोबरमन की इस कहानी को एक काल्पनिक मानी जाती है, लेकिन फिर भी ये लोगों की दिलचस्पी जगाती है। मुझे तुम्हारी दोस्त पर भरोसा नहीं है, वह एक डायन है। हर लड़की को एक डायन दोस्त की जरूरत होती है। वह मुझे सभी शैतानों और नफरत करने वालों से बचाती है। मुझे तुम्हारी दोस्त पर भरोसा नहीं है, वह एक डायन है। हर लड़की को एक डायन दोस्त की जरूरत होती है। वह मुझे सभी शैतानों और नफरत करने वालों से बचाती है। मुझे तुम्हारी दोस्त पर भरोसा नहीं है, वह एक डायन है। अगर तुम भी छत पर सोते हो या फिर सोने की सोच रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो गुड़गांव के रहने वाले महेश नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वीडियो भेजी है जिसमें उसने बताया कि रात के टाइम जब वो अपने कमरे में सो रहा था तो उसको बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो फिर इसीलिए वो अपने छत के ऊपर सोने के लिए जा रहा था। लेकिन तभी उसको अपने बालकनी से अपने सामने वाले बिल्डिंग में भाई कुछ ऐसा दिखाई दिया भाई, जिसको देखने के बाद तुम रात के टाइम कभी भी छत पर तो नहीं जाओगे। अगर तुम भी छत पर सोते। बेटा इधर आना। हाँ बाबा, चॉकलेट खाओगे? ये क्या हो गया मुझे? अब तेरी और मेरी आत्मा एक्सचेंज, यानी तू बाबा और मैं बच्चा। हो गया बेटा? पापा, ये बाबा मुझे किडनैप करने आए हैं। अभी रुक, पुलिस को कॉल करता हूँ। पापा मैं चिंटू, मेरी आत्मा इस बाबा ने चेंज कर दी। अबे क्या बकवास कर रहा है, चल भाग यहाँ से। चल बेटा अंदर। अब इनका पूरा घर लूट लूंगा। अब मैं कभी घर वापस नहीं जाता हूँ। आत्मा अदला बदली करने की जड़ी बूटी कैसे बनाए? ओ पापा, आप अपने सारे पैसे, गोल्ड और बंदूक कहाँ रखते हो? बेटा अपनी अलमारी में रखता हूँ। वैसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पापा। एक चांदनी फूल, एक रावल पत्ता, अशोक के पेड़ की छाल। अब पानी डालकर इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर गोला बना ले। अरे कहाँ गया सारा गोल्ड और पैसा? अबे ओए, ये अलमारी खोल के क्या कर रहा है तू? जल्दी बता, सारा पैसा और गोल्ड कहाँ रखा है? जिससे भी आपको अपनी आत्मा बदलनी है तो उसके लिए एक गोला खुद खाएं और एक गोला उसको खिलाएं। बेटा पापा, बेटा अब क्या करना है इसके साथ? पापा, इसकी आत्मा को मेंढक की आत्मा से बदलेंगे। बेटा इधर आना। हाँ बाबा, चॉकलेट खाओगे? ये क्या हो गया मुझे? अब तेरी और मेरी आत्मा एक्सचेंज, यानी तू बाबा और मैं बच्चा। हो गया बेटा? पापा, ये बाबा मुझे किडनैप करने आए हैं। अभी रुक, पुलिस को कॉल करता हूँ। पापा मैं चिंटू, मेरी आत्मा इस बाबा ने चेंज कर दी। अबे क्या बकवास कर रहा है, चल भाग यहाँ से। चल बेटा अंदर। अब इनका पूरा घर लूट लूंगा। अब मैं कभी घर वापस नहीं जाता हूँ। आत्मा अदला बदली करने की जड़ी बूटी कैसे बनाए? ओ पापा, आप अपने सारे पैसे, गोल्ड और बंदूक कहाँ रखते हो? बेटा अपनी अलमारी में रखता हूँ। वैसे क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पापा। एक चांदनी फूल, एक रावल पत्ता, अशोक के पेड़ की छाल। अब पानी डालकर इन तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर गोला बना ले। अरे कहाँ गया सारा गोल्ड और पैसा? अबे ओए, ये अलमारी खोल के क्या कर रहा है तू? जल्दी बता, सारा पैसा और गोल्ड कहाँ रखा है? जिससे भी आपको अपनी आत्मा बदलनी है तो उसके लिए एक गोला खुद खाएं और एक गोला उसको खिलाएं। बेटा
पापा बेटा अब क्या करना है इसके साथ? पापा इसकी आत्मा को मेंढक की आत्मा से बदलेंगे। पुराने समय में अपराधी को ऐसी सजा दी जाती थी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और लास्ट वाली तो सबसे खतरनाक सजा है। नंबर 1, बेम्बू पनिशमेंट। इस सजा में अपराधी को एक खंबे में बांधकर उसके नीचे बेम्बू का पौधा लगाते, जो कुछ ही दिनों में अपराधी के शरीर में पूरी तरह से घुस जाता, जिससे अपराधी की दर्दनाक मौत हो जाए। लास्ट वाली सजा को देखने से पहले अगर आप कोई अपराधी नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो एक नॉर्मल इंसान है, कोई अपराधी नहीं। नंबर 2, द आयरन मैडन पनिशमेंट। सबसे पहले अपराधी को एक कांटे वाले पिंजरे में बंद कर दिया जाता था, जिसके चारों तरफ बहुत सी नुकीली कीलें होती थी। कुछ समय बाद सिपाही 2 नुकीली कीलें उसकी आंख में घुसा देता था, जिससे कीलें धीरे धीरे। पुराने समय में अपराधी को ऐसे। अगर तुम्हें भी इस तरह कोई बच्चा किसी साइन बोर्ड पर चिपका हुआ मिले तो तुरंत पुलिस को बुलाओ। अरे भाई, ये बच्चा सूखा क्यों है? इस बच्चे को क्या हुआ है? कहीं यह मर तो नहीं गया? मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी यह पप्पी क्यूट लगा तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और अब इस बेचारी बिल्ली को देखो जो कितनी बीमार लग रही है, जो आपसे हाथ जोड़कर सब्सक्राइब की भीख मांग रही है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो इसके लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना। घबराओ मत, ये बच्चा असली नहीं है, कार्डबोर्ड से बना है, यह एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने बनाया। अगर तुम्हें भी इस तरह कोई बच्चा किसी साइन बोर्ड पर चिपका हुआ मिले तो तुरंत पुलिस को बुलाओ। अरे भाई, ये बच्चा सूखा क्यों है? इस बच्चे को क्या हुआ है? कहीं यह मर तो नहीं गया? मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी यह पप्पी क्यूट लगा तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब। जैक ने एक मछली पानी में फेंकी, लेकिन डॉल्फिन ने उसे नहीं खाया। वह पानी से बाहर आई और मछली वापस जैक को दे दी। तब जैक ने उसे दिखाया कि मछली कैसे खाई जाती है, लेकिन डॉल्फिन ने सिर हिला दिया। उसने जानबूझकर अपना मुंह खोल दिया। तब जैक समझ गया कि डॉल्फिन चाहती है कि वह अपने हाथ से उसे मछली खिलाए। हालांकि जैक थोड़ा डरा हुआ था, फिर भी उसने हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया। मछली खाते ही डॉल्फिन खुशी से पानी उछालने लगी। जैक ने हिम्मत करके डॉल्फिन की नाक को छुआ। उसे हैरानी हुई जब डॉल्फिन और करीब आ गई। जब जैक वहाँ से जाने लगा तो डॉल्फिन उसके पीछे पीछे आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहती हो कि जैक उसके पास ही रहे। जैक ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और जवाब में डॉल्फिन ने अपना फिन उठा दिया। ये देखकर ट्रेनर ने फैसला किया कि अब से जैक ही डॉल्फिन का ट्रेनर बनेगा। जैक के साथ रहने से डॉल्फिन धीरे धीरे खुश रहने लगी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कुछ ही समय में जैक डॉल्फिन की पीठ पर सवारी करने लगा। वह उसके मुंह और जीभ को भी छू सकता था। उनकी शानदार समझदारी देखकर मालिक ने एक बड़ा शो आयोजित किया, लेकिन शो वाले दिन बच्चों की तेज आवाजों से डॉल्फिन बहुत घबरा गई। डर के मारे वह कांपने लगी और उसने जैक की बातें माननी बंद कर दी। वह बेकाबू होकर कांच से टकराने लगी। ये देखकर सारे लोग डरकर भाग गए। मालिक इस बात से बहुत गुस्सा हो गया। उस रात जैक डॉल्फिन के व्यवहार से बहुत निराश था, लेकिन तभी डॉल्फिन ने धीमी आवाज में पुकारा। जैक को कुछ अजीब लगा, इसलिए वह ऊपर टॉवर पर चढ़ गया। वहां उसने देखा कि समुद्र के बाहर से डॉल्फिन का परिवार उसे पुकार रहा था। ये देखकर जैक भावुक हो गया। उसी समय पूल में चिंगारियां दिखाई दी। जैक तुरंत देखने गया और उसे पता चला कि मालिक ने टैंक को नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया है। वह इंश्योरेंस के पैसों के लिए डॉल्फिन को मारना चाहता था। डॉल्फिन को बचाने के लिए जैक और ट्रेनर ने उसे वापस समुद्र में छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने डॉल्फिन को उठाकर एक ट्रक में रखा और उसे समुद्र किनारे ले गए। ड्राइवर ने ट्रक को पानी में पीछे की ओर उतारा और डॉल्फिन आजादी से समुद्र में तैरने लगी। लेकिन तभी मालिक और उसके आदमी उनका पीछा करते हुए आ गए। उन्होंने मछली पकड़ने वाली नावें भेज दी और बंदरगाह के पास बड़े बड़े जाल लगा दिए ताकि डॉल्फिन को दोबारा पकड़ा जा सके। जैक तुरंत दूसरी तरफ भागा और डॉल्फिन को समुद्र की दीवार की ओर रास्ता दिखाने लगा। वहीं दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहा। जैक के हौसले से डॉल्फिन ने हवा में एक लंबी छलांग लगाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अभ्यास किया था। वह जैक के ऊपर से उड़ती हुई समुद्र में चली गई, जहाँ उसका असली घर था। आगे की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली। केवल 2 मिनट के अंदर आपकी जान जा सकती है। देखिए कैसे एक कुत्ते के काटने से पूरे खानदान की मौत हो गई। भाग, कुछ भी बोलते हैं, ये कुत्ते के काटने से खानदान की मौत। ये न्यूज वाले भी ना। मम्मी क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ छोड़, तू शक्तिमान बना क्यों फिर रहा है? आपके लिए ना एक सरप्राइज है। सरप्राइज? दिखा दिखा। चार्ली मम्मी, चार्ली से मिलो। देखिए कैसे एक कुत्ते के काटने से पूरे खानदान की मौत। कुत्ता? अरे अरे कहाँ जा रही हो? इससे तो मिलते जाओ। इसको कहाँ से लाया है तू? मम्मी दोस्त का डॉगी है। हाँ जिसका भी है वापस करके आ। पागल, काटते हैं तो मर जाते हैं। अरे खरीदा नहीं हो, दोस्त गाँव गया है ना तो यहीं रहेगी 2 दिन। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तेरे पापा को बताती हूँ। अरे सुनते हो, जय डॉगी लेके आया है। अरे हाँ पता है उसके दोस्त क्या है। तो मना करो ना, ऐसे क्यों बैठे हो? अरे नहीं काटेगी, बहुत शांत है। अरे आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। देख मैं बता रही हूँ तेरे को, पटक पटक के मारूंगी इसको वापस करके। मम्मी पूछ लिया हूँ पापा से, 2 दिन यहीं रहेगी। आजा चार्ली, 2 दिन यहीं रहेगी।
अच्छा क्या हुआ? ये मेरे बिस्तर में क्या कर रही है? अरे मम्मी, वो वहाँ उसको नींद नहीं आ रहा था तो आपके पास सुला दिया। आजा जल्दी, मम्मी डर रही है, आजा। हे भगवान, सत्यानाश हो पूरे घर का। जय, हाँ मम्मी, ये क्या है? अरे वो कर दी होगी, मैं साफ कर दे रहा हूँ। अच्छे से साफ करना, नहीं तो यही चटवा दूंगी। पिछले 2 दिन से बोल रही हूँ छोड़ के आजा, छोड़ के आजा, बात ही नहीं सुनता है मेरी। मम्मी बोल, वो चार्ली को लेने आया है मेरा दोस्त। क्या? रुक रुक, यहाँ भी आती, रुक। थैंक यू भाई इसको रखने के लिए। अरे भगवान तुम्हारा भला करे जिसको लेने आ गए। ठीक है आंटी, चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो। हाँ आंटी। एक बार गोद ले लूं क्या? हाँ ले लो। अच्छा देख बहन, काटना नहीं ना, जिंदगी में पहली बार कुत्ते को गोद ली हूँ। आंटी ये काटती नहीं है लेकिन हक देती है। केवल 2 मिनट के अंदर आपकी जान जा सकती है। देखिए कैसे एक कुत्ते के काटने से पूरे खानदान की मौत हो गई। भाग, कुछ भी। कभी भी नहाते हुए अगर ऐसा लंबी नाक वाला छोटा सा जीव आपके बाथरूम की टाइल तोड़ने लगे तो जल्दी से वहाँ से भाग जाना। अरे भाई, भागना क्यों है? और ये छोटा सा लंबी नाक वाला जीव आखिर है क्या? और इससे मुझे डरने की क्या जरूरत है? रुको बताता हूँ, लेकिन पहले अगर मेरा पपी क्यूट है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप इस बेचारे पप्पी को देखो, ये बहुत भूखा है और इतनी ठंड में कोई भी इसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक हार्ट जरूर छोड़ना। लाखों फरिश्ते आपके परिवार के लिए दुआ करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये पप्पी बच सके। जब ये सारी टाइल तोड़कर ऊपर की तरफ जाने लगता है तभी कभी भी नहा। Hi ma'am. Ma'am, what song are you listening to? मेरे बाल, oh my God, मेरे बालों की तारीफ सुन सुन कर अरे नहीं मैम, सॉन्ग, गाना कौन सा सुन रहे हो आप? ये हाल नहीं था, अच्छा। मेरे हेडफोन ने गेम बिगाड़ के रखा। हेलो पापा। हाँ बेटा। पापा आप जल्दी से घर पे आ जाओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तू मेरे रूम में क्या कर रही है? मैंने मना किया था ना तुझसे कि बिना मेरी परमिशन के मेरे रूम में मत आना। फिर क्यों आई तू? अब मुंह क्यों लटका रखा है? निकल यहाँ से। अरे बेबी, उठ गई तुम? हाँ उठ गई। वैसे बेबी, तुम्हारा हस्बैंड एक हफ्ते के लिए बाहर क्या गया? हमें कितना टाइम मिल गया ना साथ में स्पेंड करने के लिए। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तू अभी तक गई नहीं? मैंने बोला ना मेरे रूम से निकल, चल जा। यार ये बच्ची भी ना कबाब में हड्डी बनी रहती है। तुम इसे बोर्डिंग स्कूल में क्यों नहीं डाल देती? हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसे ना मैं बोर्डिंग स्कूल में ही भेजूंगी। वैसे भी ये मेरे हस्बैंड की पहली बीवी की बच्ची है जो मेरे सिर पे बोझ बनी बैठी है। अरे बेबी, तुम स्ट्रेस लेते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेके आता हूँ। ठीक है। बेबी, कॉफी कैसी बनी है? बहुत अच्छी। ओह शिट, लगता है मेरा पति आ गया। अब क्या करें? मैं कहाँ छुपूं अब? तुम गेट के पीछे छुप जाओ। क्या हुआ बेबी? तुम इतना घबराई क्यों लग रही हो? नहीं, पहले तो तुम ये बताओ, तुम 1 हफ्ते बाद आने वाले थे, अभी कैसे आ गए? हाँ, आने वाला तो 1 हफ्ते बाद ही था। सोचा अपनी बीवी को सरप्राइज ही दे दूं। चलो तुम जल्दी से मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। ठीक है।
ये लो। वैसे अलीना कहाँ है? हेलो पापा। हाँ बेटा। लड़के के दांत इतने तेज थे कि वह स्टील का पिंजरा भी काट सकता था। उसने बस थोड़ा सा खींचा और पिंजरे में रास्ता बना दिया। अगले ही पल उसने हाथ हिलाया और दर्जनों शार्क उसके पास आ गईं, क्योंकि बचपन से ही वह शार्क के लिए स्वादिष्ट सुशी बनाया करता था। वह रोज अपने भूखे शार्क दोस्तों को खाना खिलाता था। उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी यही अच्छाई एक दिन उसकी जान बचाएगी। फिर एक दिन भयंकर तूफान आया। तूफान ने उसका घर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। भाग दौड़ और डर के बीच वह अपने पिता से बिछड़ गया। अब वह अकेला समंदर में तैर रहा था। तभी उसके शार्क दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वे उसे अपने साथ समंदर के अंदर एक गुफा में ले गए। उस दिन के बाद लड़का शार्क के साथ रहने लगा। शार्क ने उसे पानी के अंदर सांस लेना सिखाया। उन्होंने उसे तेजी से तैरना भी सिखाया। धीरे धीरे लड़के का शरीर बदलने लगा। उसके पेट पर शार्क जैसे गिल्स निकल आए। उसकी पीठ पर बड़ा सा फिन उगाया। उसके दांत भी शार्क की तरह नुकीले हो गए। अब वह पूरी तरह शार्क बॉय बन चुका था। एक दिन मैक्स मछली पकड़ रहा था, तभी गलती से उसके जाल में शार्क बॉय फंस गया। मैक्स उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। वह चुपके से शार्क बॉय को अपने घर ले आया। उसने अपने बाथटब को बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन अचानक लाल बालों वाली एक लड़की वहां आई। वह थी लावा गर्ल। उसे शार्क बॉय की मदद चाहिए थी। लावा गर्ल की बात सुनते ही शार्क बॉय तुरंत उसके साथ चला गया। वह मैक्स को अकेला छोड़ गया। मैक्स बहुत उदास हो गया। उसे लगा कि शायद यह सब सिर्फ सपना था। लेकिन तभी उसे घर में अजीब पैरों के निशान दिखाई दिए। वह डाइनिंग रूम में गया। वहाँ एक कप गर्म दूध रखा हुआ था और साथ में कुकीज थीं, जिन पर शार्क के दांतों के निशान बने हुए थे। अब मैक्स समझ गया कि शार्क बॉय और लावा गर्ल सच में थे। अगले दिन उसने स्कूल में सबको यह कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ बच्चों ने उस पर कागज के गोले भी फेंके। यहाँ तक कि टीचर ने भी उसे चुप रहने को कहा। स्कूल खत्म होने के बाद कुछ बदमाशों ने उसका नोटबुक छीन लिया। उन्होंने उसकी सारी बातें पढ़कर उसका मजाक उड़ाया। मैक्स को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में अपना नोटबुक बदमाश पर फेंक दिया। टीचर इस बात पर बहुत नाराज हो गए। लेकिन तभी अचानक शार्क बॉय और लावा गर्ल क्लासरूम में आ गए। उन्हें देखकर सब लोग हैरान रह गए। अचानक लावा गर्ल की गर्दन 360 डिग्री घूम गई। उसने एक मेज उठाई। नीचे मैक्स डर के मारे छिपा हुआ कांप रहा था। उन्होंने मैक्स से कहा कि उन्हें एक एलियन ग्रह को बचाने में उसकी मदद चाहिए। शुरू में मैक्स बहुत डर गया, लेकिन शार्क बॉय ने उसका हौसला बढ़ाया। आखिरकार मैक्स उनके साथ जाने के लिए मान गया। तीनों शार्क वाले स्पेसशिप में बैठ गए और फिर वे सपनों की दुनिया वाले ग्रह की तरफ निकल पड़े। क्या आपको भी शार्क बॉय जैसा दोस्त पसंद है? लड़के के दांत इतने तेज थे कि वह स्टील का पिंजरा भी काट सकता था। उसने बस थोड़ा सा खींचा और पिंजरे में रास्ता बना दिया। अगले ही पल उसने हाथ हिलाया और दर्जनों शार्क उसके पास आ गईं, क्योंकि बचपन से ही वह शार्क के लिए स्वादिष्ट सुशी बनाया करता था। वह रोज अपने भूखे शार्क दोस्तों को खाना खिलाता था। उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी यही अच्छाई एक दिन उसकी जान बचाएगी। फिर एक दिन भयंकर तूफान आया। तूफान ने उसका घर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। भाग दौड़ और डर के बीच वह अपने पिता से बिछड़ गया। अब वह अकेला समंदर में तैर रहा था। तभी उसके शार्क दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वे उसे अपने साथ समंदर के अंदर एक गुफा में ले गए। उस दिन के बाद लड़का शार्क के साथ रहने लगा। शार्क ने उसे पानी के अंदर सांस लेना सिखाया। उन्होंने उसे तेजी से तैरना भी सिखाया। धीरे धीरे लड़के का शरीर बदलने लगा। उसके पेट पर शार्क जैसे गिल्स निकल आए। उसकी पीठ पर बड़ा सा फिन उगाया। उसके दांत भी शार्क की तरह नुकीले हो गए। अब वह पूरी तरह शार्क बॉय बन चुका था। एक दिन मैक्स मछली पकड़ रहा था, तभी गलती से उसके जाल में शार्क बॉय फंस गया। मैक्स उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। वह चुपके से शार्क बॉय को अपने घर ले आया। उसने अपने बाथटब को बड़ा स्विमिंग पूल बना। बहन ने जब से अपने भाई को सोने की अंगूठी गिफ्ट की थी, तभी से भाई ने उसके व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वह पहले की